फरीदाबाद आने वाली 30 तारीख को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारण होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अटल कमल कार्यालय पर बीजेपी के तमाम मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में फरीदाबाद पलवल होटल के सभी मौजूदा चुनिंदा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो इस बार प्रधानमंत्री के मन की बात का एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा की एक अहम भूमिका रहेगी। इसकी तैयारियों को लेकर आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड पहुंचे और लोग सुने, इस बात की अपील की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी का मुख्यमंत्री बताते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास में लाखों रुपए के पर्दे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं करोड़ों रुपए का फ्लोर बिछाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की क्या मंशा है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और आम आदमी पार्टी का हर मंत्री, हर विधायक भ्रष्टाचार से लिप्त है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जवाब देते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र स्थायी है और पार्टी जो भी आदेश देगी उस पर वो काम करेंगे। चाहे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो या फिर अन्य चुनाव लड़ने की बात, वो पार्टी के आदेश अनुसार ही काम करेंगे। के लिए मन की बात के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज फरीदाबाद लोकसभा के सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हैं, चाहे वो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्य हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, उन सब जनप्रतिनिधियों को आज बीजेपी कार्यालय फरीदाबाद में बुलाया गया है। और क्योंकि पूरे देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 तारीख को सुबह 11 बजे होना है, उसकी तैयारियां पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक चल रही हैं। हर बूथ पर कार्यक्रम होगा, ये तय किया गया है। और बूथ के अलावा भी लोग अपने घरों पर भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुने, ये भी उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। और हम इस बार सब कार्यकर्ता मिलकर प्रधानमंत्री जी के मन के बात के 100वें एपिसोड को दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना दुनिया का कोई भी लीडर या प्रधानमंत्री नहीं होगा जिनकी बात को एक समय में इतने लोग सुने। उसका विश्व रिकॉर्ड इस बार 30 तारीख को बनेगा, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, दूसरा हम चाहते हैं दुनिया में प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विश्व रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बनेगा, लेकिन उस विश्व रिकॉर्ड में फरीदाबाद की भूमिका, लोकसभा की भूमिका अहम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड में जो बने उसमें फरीदाबाद का लोकसभा का सबसे ज़्यादा योगदान हो। इसकी तैयारियां हमारे सब कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि सब मिलकर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि फरीदाबाद लोकसभा से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर, जैसे लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद ने अपना एक स्थान बनाया, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के मन की बात में फरीदाबाद के कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। फरीदाबाद की जनता से क्या आह्वान करेंगे? मैं फरीदाबाद के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड 30 तारीख को उसका प्रसारण होगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी मन की बात में सारे सामाजिक विषय होते हैं, सारे व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए विषय होते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो और दूसरा कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे विषयों पर वो बातचीत करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। और ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रही हैं, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरल लाइफ का क्या फोटो वाला क्या देखिए, जैसे ये सब उस दिन सब ने अपने अपने जो
चुना हुआ प्रतिनिधि जिस बूथ पर वो होगा अपने बूथ नंबर के साथ वो अपना फोटो सरल ऐप पर डालेगा और उसको मोदी ऐप पे भी डाल सकते हैं। तो जो ये अपना एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें दूसरा है, दूसरे में सरल है, उस पर डालना है और मोदी ऐप पे सब ने अपने अपने फ़ोटो डालने हैं, क्योंकि वहाँ सिर गिने जाने हैं कितने लोगों ने सुना, उसकी गिनती होनी है। तो जब तक ये सारे जिनने जहाँ पर सुना है सरल ऐप पर अपने फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक वो गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की बात कर रही है, परंतु दिल्ली में सीसीएल का मुद्दा बहुत उठा है। देखिए, लोगों की कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये केजरीवाल जी के इस एपिसोड से पूरा दर्शाता है। जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, बड़ा बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, सारी ये विलासिता की सारी सुविधाएं नहीं लूँगा, आज एक अपने में रहने के मकान पर 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पर खर्च करते हैं। तो ये कैसे गरीब के नेता हो सकते हैं? क्या 8 लाख का पर्दा आपने कभी देखा है? मैं तो कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब केजरीवाल जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग करेंगे अपनी विलासिता के जीवन में, तो ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और वैसे बार बार आ रहा है, वो कह रहा मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उन्होंने जो कहा उसके विपरीत किया। बंगला नहीं लूँगा, बड़ी गाड़ी में नहीं चलूँगा, आज बड़ा बंगला भी है, बंगला के रेनोवेशन 45 करोड़ रुपया लोगों के खून पसीने की कमाई को बर्बाद किया गया है। आज बड़ी गाड़ियों में भी चलता है। आज भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप नहीं, भ्रष्टाचार में भी उन्होंने रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने जो किया, लोगों के साथ धोखा किया। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। वो कहते हैं शिक्षा में, अरे शिक्षा में नंबर 1 तो तुम नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार में बहुत आगे बढ़ गए केजरीवाल जी। आपकी पार्टी, आज आपके कई मंत्री जेलों की सजा काट रहे हैं। मंत्री जी, आप 2 बार सांसद रहे हैं, 3 करोड़ का फ्लोर क्या आपकी कॉलोनी को नहीं मिला? क्या लगाया आपने? क्या आप 2 बार सांसद रहे हैं, क्या आपके आवास में 3 करोड़ का फ्लोर लगाया कहीं? फ्लोर नहीं, मेरी कोठी मेरे बाप की बनाई हुई कोठी है, उसी कोठी में मैं रहता हूँ। और जैसे आम आदमी रहते हैं वैसे रहते हैं। आप जाते हैं मेरी कोठी में? मेरा सवाल है मंत्री जी, आप विश्व रिकॉर्ड फरीदाबाद में बनाना चाहते हैं। नहीं, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तो फरीदाबाद में भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हाँ, कोशिश है। लेकिन कुछ भाजपा नेता हैं जो खुद को भावी उम्मीदवार बता रहे हैं, देखिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आए, उनसे किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद करें? देखिए धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, इस बात की जहाँ तक बात है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन फैसला पार्टी करती है। और मैं तो पार्टी का पहले से सिपाही हूँ, पिछले 30-35 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी मेरी जो भूमिका तय करती है, मैं उस भूमिका में काम करता हूँ। आप मानते हो कोई प्रतिनिधि है आपकी टक्कर में? नहीं, मैं किसी से मैं कोई टक्कर की बात नहीं, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व मेरी भूमिका तय करता है, और जो मेरा नेतृत्व मेरी भूमिका तय करता है, मैं उस भूमिका में रहकर काम करता हूँ। पार्टी अगर दोनों गोल लड़ाती है तो आप किस तरह सहयोग करेंगे जीत में? मेरा पार्टी के लिए मैं आज 30 साल से काम कर रहा हूँ, और मरते दम तक पार्टी के लिए काम करूँगा। जो भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करूँगा, तन मन धन से करूँगा। मतलब मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो मुझसे कहेगी मैं वो काम करता हूँ जो पार्टी मुझसे कहती है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी पीएम मोदी का ये 100वां मन की बात का एपिसोड जरूर सुने। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।